नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ धमकी। भारत जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। भारत चीन अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ धमकी। भारत जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उतना ही लगाएंगे। भारत चीन अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप की धमकी। भारत जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप। भारत चीन अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप। मोदी ट्रंप के बीच टैरिफ को लेकर हुई थी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ धमकी। भारत जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप। भारत चीन अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। मोदी ट्रंप के बीच टैरिफ को लेकर हुई थी बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ धमकी। चलिए क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप। हम लोग जल्द ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वह हम लोग पर चार्ज करते हैं, हम उन पर चार्ज करेंगे, चाहे वो कंपनी हो या एक देश, जैसा कि चीन और इंडिया। हम फेयर होना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी वही टैरिफ लगाएगा जो भारत और चीन जैसे अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर लगाते हैं। तो चलिए इसको समझना होगा। टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप का भारत अमेरिका के संबंधों पर क्या असर डालेगा, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, फिर एक बार टैरिफ को लेकर फिर भारत को धमकाने की कोशिश कि भारत जितना लगाता है, चीन जितना टैरिफ लगाता है, हम भी उतना ही लगाएंगे। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है सर? राजेश, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट, और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो खुद एक बिजनेसमैन है, रियल स्टेट में डील करते हैं, यानी उनका असली काम, पुश्तैनी काम उनके पिताजी के समय से रहा है, जमीन खरीदना बेचना और बड़े बड़े होटल को खरीदना और बेचना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने राष्ट्रपति काल के शासन के दौरान अपनी जो कूटनीति है उसको भी बिजनेसमैन के फॉर्मूले के हिसाब से चला रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि दूसरे देशों पर ज्यादा टैक्स लगाएं, या कम से कम उतना तो टैक्स लगा ही दें जितना दूसरे देश लगाते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो बिजनेसमैन है। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि वो चीन पर 60% टैक्स लगा देंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने करते 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 चीन पर जो टैक्स लगाया है वो महज 10% है। तो भारत को भी कोई खास डरने की वजह नहीं है, चिंता की वजह नहीं है। भारत सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है। अच्छी बात यह है कि मोदी जी अब जब अमेरिका गए थे तो मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से जो वार्तालाप हुए उससे ये जी तो साबित है कि अमेरिका जो भी टैरिफ लगाएगा अकेले में नहीं लगाएगा, भारत के वाणिज्य मंत्रालय से और भारत के जो हमारे बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ हैं उनसे बात करने के ठीक है। बाद ही टैरिफ लगाएगा। अमेरिका को मालूम है कि टैरिफ लगा के वो भारत को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त लेकिन दुनिया के देखना पटल होगा में सर, देखना होगा, अमेरिका को क्योंकि भारत डोनाल्ड की ट्रंप के तेवर इस बार थोड़े तल्ख हैं और वो ना तो भारत को छोड़ने के बख्शने के मूड में है, ना ही चीन को। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर पहुंची चीनी नौसेना। ऑस्ट्रेलिया के पास चीनी नेवी का युद्धाभ्यास। ड्रैगन के पहुंचने के बाद अलर्ट पर देश। ऑस्ट्रेलिया ने एयरलाइंस को किया अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर पहुंची चीनी नौसेना।
ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर पहुंची चीनी नौसेना। ऑस्ट्रेलिया के पास चीनी नेवी का युद्धाभ्यास। ड्रैगन के पहुंचने के बाद अलर्ट पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एयरलाइंस को किया अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर चीन। चीनी नौसेना कर रही सैन्य युद्धाभ्यास। ऑस्ट्रेलिया ने सेना को किया अलर्ट। क्वेड का अहम सदस्य ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चीन और ऑस्ट्रेलिया में टेंशन। कोरोना के बाद बिगड़े रिश्ते। चीन के 3 युद्धपोत पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इंडो पैसिफिक पर चीन की नजर। चलिए सीधा देवनाथ सर के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, ऑस्ट्रेलिया के तटों पर जाकर चीन की नौसेना का युद्धाभ्यास क्या मायने रखता है सर? क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या फिर इंडो पैसिफिक पर चीन अब धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है मजबूत करना चाहता है सर? हाँ, चीन के तीन नेवल शिप्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अलार्मिंग बात यह है कि उनमें से एक तो डिस्ट्रॉयर है, एक क्रूजर है, एक फ्रिगेट है। यानी चीन अब ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में, भविष्य में, अगर उसे कभी ईस्ट चाइना सी से निकलकर साउथ चाइना सी की तरफ हमला करना पड़े और साउथ चाइना सी से बाहर निकलकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का या ऑस्ट्रेलिया के तरफ भी अगर हमला करना पड़े तो वह किस तरह से करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है उनके पास P-8 टोही विमान हैं। उनके जी। पास करीबन 12 P-8 टोही विमान हैं और वो इन टोही विमानों का इस्तेमाल करते हुए चीन की नेवी की इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका की जो नेवी है उसको भी यह चिंता है कि भविष्य में शायद एक दिन ऐसा आएगा जब या तो साउथ चाइना सी में या स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास अमेरिका की नेवी को चीन की नेवी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में चीन की नेवी की जो ये गतिविधियां हैं ये थोड़ा अलार्मिंग तो हैं। लेकिन राजेश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत छोटा नेवी का कंटिजेंट है। इतना बड़ा ओके। कंटिजेंट नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी को, या वहां पर अगर युद्ध की स्थिति हुई तो अमेरिका की नेवी को, और अगर भारत भी उसको ज्वाइन करता है तो भारत की नेवी को चैलेंज दे सके। तो फिलहाल ये शायद एक फीलर है, यानी चीन की नेवी टोह लेने की कोशिश कर रही है कि युद्ध की स्थिति में विदेशी ताकतें उनका कितना विरोध करेंगी या विरोध नहीं ठीक है करेंगी। सर, एक कह सकते हैं कि चीन मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को, कि ऑस्ट्रेलिया को भी, कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा दें, गजा में फिर हमला कर सकता है इजराइल। बच्चों की हत्या से गुस्से में नेतन्याहू। नेतन्याहू को मिला डोनाल्ड ट्रंप का साथ। ट्रंप बोले इजराइल का साथ जरूर देंगे। गजा पर फिर हमला कर सकता है इजराइल। बच्चों की हत्या से गुस्से में नेतन्याहू। गजा पर हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चों की हत्या से गुस्से में है नेतन्याहू। नेतन्याहू को मिला डोनाल्ड ट्रंप का साथ। ट्रंप बोले इजराइल का साथ जरूर देंगे। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जल्दी से आपको बता दें। मैं उनके साथ हूं जब आप देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। बंधकों का एक समूह इतनी बुरी हालत में आया जैसे जर्मनी में कोई यातना शिविर होकर आया हो। कभी कभी आपको कठिन फैसला लेना पड़ता है। जो भी फैसला इजराइल लेगा हम उसका समर्थन करेंगे। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अभी भी बरकरार हैं गजा हमास को लेकर। क्या कुछ बड़ा एक बार फिर गजा में होने वाला है सर? जिस प्रकार से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी जो है वो बड़ी है हमास को लेकर सर। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव बनाएं हमास के ऊपर।
फिलहाल सीजफायर का फेज 1 चल रहा है, जो कि 6 हफ्ते चलना है। ये 42 दिन जो है चालू हुए थे 19 जनवरी से। तो मार्च की 5 तारीख तक फेज 1 चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे देकर कोशिश कर रहे हैं कि हमास को फेज 2 की बातचीत के लिए थोड़ा सा नरम किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी फिलहाल नहीं चाहते कि ये युद्ध फिर से चालू हो जाए। हमास ने एक बहुत अच्छी बात पिछले हफ्ते की थी। हमास ने कहा कि अगर उसकी कुछ शर्तों को मान लिया जाए तो वो सारे के सारे बंधकों को एक बार में ही छोड़ देगा। तो पूरी विश्व, खासतौर से यूरोपियन यूनियन के देश चाहते हैं कि ये युद्ध बहुत जल्दी फेज 2 और फेज 3 यानी टोटल सीजफायर की तरफ अग्रसर हो। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ऐसे बयान देकर हमास को थोड़ा और ईरान को भी थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बातचीत में इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं, बातचीत चल रही है कतार में और बातचीत चल रही है मिस्र के कायरा में। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल की जो प्रतिनिधि हैं उनकी थोड़ी अपर हैंड रहे। जी। करता हूं सर, एक और बड़ी खबर, उसके बाद आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस मिला, इंसान को संक्रमित कर सकता है नया वायरस। चमगादड़ समेत कई पशु पक्षियों से फैला सकता है। चीन के वुहान से दुनिया में फैला था कोरोना। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में कोरोना जैसा नया वायरस मिला, इंसान को संक्रमित कर सकता है नया वायरस। चमगादड़ समेत कई पशु पक्षियों से फैलता है। चीन के वुहान से दुनिया में फैला था कोरोना। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस मिला, इंसान को संक्रमित कर सकता है नया वायरस। चमगादड़ समेत कई पशु पक्षियों से फैल सकता है वायरस। चीन के वुहान से दुनिया में फैला था कोरोना। जल्दी से ग्राफिक्स। चीन में लौटा कोरोना, चीन में कोरोना जैसा नया वायरस मिला है। HKUM-CoV-2 नाम इसको दिया गया है। चमगादड़ों में पाया जाता है HKUM-CoV-2। चीन में फ्लू जैसे मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। चीनी वैज्ञानिकों ने अलर्ट भी जारी किया है। वायरस को लेकर अलर्ट रहे लोग, ये चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है। तो चीन में कोरोना जैसा नया वायरस लौटा है, चीन में कोरोना जैसा वायरस मिला है। HKUM-CoV-2 यानी कि कोविड-2 इसको नाम दिया गया है। चमगादड़ों में पाया जाता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चीनी सेना कर रही 3 फ्रंट वॉर की तैयारी। परमाणु, बायोलॉजिकल, केमिकल जंग का अभ्यास। चीनी एयरफोर्स में AI को शामिल किया गया। ताइवान को लेकर बड़ा प्लान बना रहा है चीन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, चीनी सेना कर रही है 3 फ्रंट वॉर की तैयारी। परमाणु, बायोलॉजिकल, केमिकल जंग की तैयारी। चीनी सेना कर रही 3 फ्रंट वॉर की तैयारी। परमाणु, बायोलॉजिकल, केमिकल जंग का अभ्यास। चीनी एयरफोर्स में AI को शामिल किया गया। ताइवान को लेकर बड़ा प्लान बना रहा है चीन। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। चीन का सैन्य अभ्यास, PLA ने किया बड़ा सैन्य अभ्यास। ताइवान को लेकर सैन्य अभ्यास किया। परमाणु, बायोलॉजिकल, केमिकल जंग की तैयारी। UAV, रोबोट, डॉग और रोबोट शामिल किए गए। मॉडर्न वॉरफेयर पर चीन का फोकस, मानव रहित हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहता है चीन। चीनी एयरफोर्स में AI को शामिल किया गया। 2035 तक आधुनिक सेना बनाना चाहता है चीन। और हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, 3 फ्रंट वॉर की तैयारी में चीन, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ ताइवान पे हमला, दूसरी तरफ अमेरिका को रास्ते में रोकना और तीसरी तरफ फिलीपींस और साउथ कोरिया और जापान को भी होल्ड करके रखना, ताकि ताइवान पर जब तक कब्जा ना हो जाए तब तक जो है इन अमेरिका और इन देशों को रोका जा सके और भारत के खिलाफ भी सैन्य तैयारी को पुख्ता बनाकर रखना। क्या वाकई में अमेरिका के आगे या कहें चीन इतने इस काबिल है कि वो अमेरिका के साथ, जापान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, ताइवान के साथ एक वक्त में 3 फ्रंट वॉर लड़ सकता है?
या ये जो अभ्यास है ये सिर्फ एक दिखावा है सर? राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कॉन्फ्रेंस में पोलिट ब्यूरो को ये प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्दी ही, यानी 2035 तक वो ताइवान को चीन में येन केन प्रकारेण मिला लेंगे। अब वो कैसे करेंगे? क्या वो फौजी ताकत पर ऐसा कर सकते हैं? इसके बारे में दुनिया के अलग अलग मिलिट्री स्ट्रेटजीज का ये आकलन है कि आज की तारीख में चीन में इतनी ताकत नहीं है कि वो ताइवान पर एयरफोर्स, आर्मी या नेवी से हमला करके कब्जा कर सके, क्योंकि ऐसी हालत में उसको अमेरिका का कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। आज की तारीख में जैसे अमेरिका ने अपनी फौजों को प्रशांत महासागर में गुआम में तैयार किया हुआ है, अमेरिका ने अपनी फौजों को जापान के ओकिनावा में रखा हुआ है, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा और एयरफोर्स के फाइटर बॉम्बर्स को तैनात किया हुआ है। और तो और फिलीपींस में अब अमेरिका चार चार बेसेस बना चुका है, जिसमें से कि एक एयर नेवी का बेस है, एक आर्मी का बेस है, और दो बेसेस अमेरिकन एयरफोर्स की है। तो जी फिलीपींस से तो अगर अमेरिका चाहे तो महज 1 घंटे की नोटिस पर ताइवान तक अपनी फौजों को भेज सकता है। तो ये चीन का फिलहाल पोस्चर है, यानी वो फूं फां कर रहा है दिखाने के लिए। असल में शायद वो हमला करने की काबिलियत अभी तक बना नहीं पाया है। जी, एक सवाल और सर कि क्या जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानियों को छोड़ा, जिस प्रकार से अमेरिका यूक्रेन को पूरा भरोसा देकर बीच में ही मैदान छोड़कर भाग निकला, क्या ताइवान हो, जापान हो, फिलीपींस हो, साउथ कोरिया हो, वो भरोसा कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर? क्योंकि सेना तो पोलैंड में भी अमेरिका की मौजूद है, लेकिन उसको अमेरिका ने आदेश नहीं दिया कि आप आगे बढ़िए, यूक्रेन तबाह हो गया सब। हाँ राजेश, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। दुनिया के काफी देशों को लग रहा है कि अमेरिका से पूरा एतबार करना, पूरा भरोसा करना अमेरिका पे शायद सही नहीं होगा। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि कई देश हैं, उनके लिए सिचुएशन जो है मरता या क्या ना करता वाली सिचुएशन है, कि उनको अगर उनका कोई दुश्मन है, समझिए कई देश हैं जिनका दुश्मन अगर चाइना है या उनका दुश्मन अगर रूस है, तो इन देशों को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका के खिलाफ वो, अमेरिका के अलावा वो और किस देश के पास जा सकते हैं समर्थन जुटाने के लिए। तो दुनिया में काफी काफी देश हैं जो कि भय के मारे, चिंता के से अग्रसर हैं, और मजबूरी में अमेरिका के साथ रहने के लिए बाध्य हैं। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। भारत पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग, 4 साल में पहली बार बुलाई गई फ्लैग मीटिंग। एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग की घटनाएं, पाकिस्तान को दिया जा रहा मुंह तोड़ जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग, 4 साल में पहली बार बुलाई गई फ्लैग मीटिंग। एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग की घटनाएं, भारत पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग, 4 साल में पहली बार बुलाई गई फ्लैग मीटिंग। एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग की घटनाएं, पाकिस्तान को दिया जा रहा मुंह तोड़ जवाब। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। एलओसी पर भारत पाक की मीटिंग, भारत पाक के अफसर मिले, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी मिले। पुंछ सेक्टर में कल फ्लैग मीटिंग हुई, पुंछ में सीजफायर तोड़ रहा पाकिस्तान। आतंकियों की घुसपैठ चाहता है पाकिस्तान, एलओसी पर गोलीबारी और आईडी के जो ब्लास्ट हैं उसमें तेजी आई है, और पाक के रेंजर को भारतीय सेना ने संदेश साफ दे दिया है, फायरिंग का जवाब फायरिंग से ही मिलेगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगा, समझना चाहूंगा कि अगर आतंकियों की घुसपैठ हो रही है तो वो भी पाकिस्तान की आर्मी करा रही है, और फ्लैग मीटिंग में आ रही है तो वो भी पाकिस्तान की आर्मी ही आ रही है, तो क्या मायने ये मीटिंग रखती है सर? जिस प्रकार जो है
आतंकियों को घुसपैठ कराने के पीछे भी पाकिस्तान की आर्मी और भारत के साथ बातचीत में फ्लैग मीटिंग में भी पाकिस्तान की वही आर्मी सब। हाँ राजेश, जब भारत सरकार ने आज से 4 साल पहले निर्णय ले लिया था कि कभी भी तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना कर दे। अब इसके तहत ये जो अभी बातचीत चल रही है, जी ये 2021 के बाद यानी करीबन करीबन 4 साल के बाद हो रही है। हाँ, वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि इस तरह के कमांडर लेवल टॉक जो हैं, जिनको हम फ्लैग मीटिंग कहते हैं, ये एक समय ऐसा था जब एक कैलेंडर इवेंट हुआ करता था। यानी हर ओके साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में उभय पक्ष के जो ब्रिगेड कमांडर होते थे, डिव कमांडर होते थे, वो बात करते थे। वो एक प्रक्रिया थी, उसी को फिर से चालू करने की कोशिश है। देखिए, एक चीज कहते हैं सीबीएम यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब सीज फायर लाइन का वॉयलेशन पिछले महीने भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जिसमें कि हमारी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 फौजी मारे गए, जिसमें कि एक यंग लेफ्टिनेंट भी था। और जी अभी 3 दिन पहले फिर से वहां पर आईईडी ब्लास्ट में हमारे 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। तो शायद एक जरूरत है कि सीबीएम यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को फिर से लागू किया जाए। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपस में फायर नहीं करना, अगर कोई छोटा मोटा फायर हो गया तो उसके बाद बड़ा फायर नहीं खोलना। क्या होता है कि कई बार उनकी तरफ से समझिए एक छोटी सी फायरिंग आ गई, जवाब में हमने भी मशीन गन खोल दिया, उसके जवाब में उन्होंने मोटर फायरिंग खोल दी। ऐसा भविष्य में ना हो। अ, जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो ऐसा कि सीज फायर हो तो उभय पक्ष के जो कमांडर है तत्काल अपने अपने फोन पर दूसरे कमांडर के साथ बात करें। तो इस प्रोटोकॉल के तहत जहां पर जी फोन लाइन नहीं है, वहां पर वायरलेस के तहत भी बातचीत करने का प्रावधान है। तो कोशिश ये की जाएगी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया जाए कि अगर किसी भी पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर खोल दिया तो तुरंत दूसरे पक्ष के जो कमांड दोनों तरफ के जो कमांडर हैं, वो आपसी बातचीत करके उस फायर को और बड़ा फायर में तब्दील ना करें, उसको वहीं पे कंटेन कर लें, सीमित कर लें। जी। ठीक है सर, चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।